हेलो मित्रों, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल उड़ान एकेडमी ऑफिशियल एमडीएम पर। चलो हम सब स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का एक टॉपिक। ठीक है, चैप्टर नंबर है 9 जेका बुलेटिन रे ऑप्टिक्स। ठीक है, यानी कि किरण प्रकाश की हमें एक टॉपिक बा जेका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, यानी कि हम पढ़ेंगे यहाँ से देखो रिफ्रैक्टिंग थ्रू अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि गोलीय परावर्तक तल से प्रकाश का अपवर्तन हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कौन सरफेस लेके चलेगा? कॉन्वेक्स सरफेस, यानी कि उभरा हुआ सरफेस लेके चलेगा। देखो भैया, हाई यहाँ पे लगेगा फॉर रियल इमेज, यानी कि हम बात करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। और लिखा हुआ व्हेन द ऑब्जेक्ट इन द डेंसर मीडियम, एक पहले वाला जो वीडियो अपलोड भय रहा उनमें वस्तु का हम विरल माध्यम में रख के ओकर सॉल्यूशन करे हैं, लेकिन अब की बात जो वस्तु बा एका हम सघन माध्यम में रखे हैं। ठीक बा, तो अगर वस्तु हमारा जो है ये सघन माध्यम में रखा गया है तो देखो पहले कैसे प्रतिबिंब बनाया गया, मतलब प्रतिबिंब क्या बनाया, कैसे इसको इमेज को ड्रॉ करा गया। देखो भैया, हमने क्या करा, सघन माध्यम में एक ऑब्जेक्ट वो रखा और यहाँ से एक किरण को ले जाके इस S1 और S2 सरफेस पे यहाँ पे आपतित करवाया। फिर ये हम जानते हैं कि यहाँ से क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। और प्रकाश का जब अपवर्तन होगा तो हम क्या करेंगे, प्रकाश किधर झुकेगा? ठीक है, क्योंकि ये हमने मान के चला है ये हमारा म्यू2 यानी कि सघन माध्यम है और म्यू1 जाना है ये विरल माध्यम है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस बिंदु पर यानी कि बिंदु यम पर एक यहाँ से हम खींच रहे हैं, ये हो गया हमारा अब नहीं, यहाँ से मैं इस पे खींच दिया क्या, एक अभिलंब। और जब अभिलंब खींच दिया गया तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाता है, यानी कि तब भाई प्रकाश का जो MI/EMI झुक गया। ठीक है, और झुकने के बाद देखो कब है, तो यहाँ पे ये इतना स्थिति चला, लेकिन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम का अभाव था कि अधिकतर बच्चन के ये नहीं पता हो कि हाई कोणवा लंबा कैसे लिखे। तो यहाँ पे ये जान लो भैया, जहाँ पे वस्तु रही वहां पे लिखा अल्फा, और जहां पे प्रतिबिंब बनत बा वहां पे लिखा बीटा, और जहां पे वक्रता केंद्र बा वहां पे लिखला का गामा। ओकरे बाद देखा हम है जो सरफेस S1 और S2 बा ये पे हम का करे चाहते स्नेल के जो है स्नेल साइंटिस्ट वही के हम नियम जो बा यह अप्लाई करब। तो चलत है लिखक शुरू करिए अभी। तो आई जाए का यहाँ से लिखो, यहाँ पे हम लिख रहे हैं का अप्लाइंग स्नेल लॉ Snell's law at surface S1 and S2। ठीक है, यही सरफेस पे क्या कर रहे हैं, स्नेल का लॉ अप्लाई कर दे रहा है। अब देखो क्या करेगा, हाई देखो यहाँ से बन गया का भैया म्यू2 और का कोण आई। तो ठीक है, म्यू2 और साइन आई, और बराबर में क्या हो जाए म्यू1 साइन आर, ये मिल गया। हाई जो बा दोनों कोण का साइन आई और साइन आई जो बा लगभग बराबर बा आई के, और साइन आर जो बा लगभग बराबर का क्या करे, ये आ जाता है आर के। तो यह सब मान ले जाए रख दे यहाँ पे। तो आई जाए है म्यू2 और यहाँ पे आई जाए का आई, और बराबर में आ जाए म्यू1 और यहाँ पे आ जाए का आर। ठीक है, अब देखो क्या करेगा भैया, इन्हें बना लो समीकरण नंबर 1, और उसके बाद यहाँ पे हमें निकालना का है कोण आई और कोण आर का मान। ठीक है, तो कोण आई और कोण आर का अगर हम मान निकालना चाहते तो निकाल लो, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं नीचे, देखो कैसे निकाला जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भैया हाई हमारा त्रिभुज, देखो त्रिभुज OMC में अगर देखा जाए तो है जो गामा कोण बा ई कोण अल्फा और आई के योग के का हुई बराबर। तो यहाँ पे लिख ला काहे बराबर हुई, काहे कि ये त्रिभुज के दुई अंतः कोण का जो नियम होता है त्रिभुज के बाह्य कोण के का होता है बराबर। तो यहाँ पे आइए गामा बराबर में आइए अल्फा प्लस में कोण आई का मान निकाल ले बा तो आई बराबर आ जाए अल्फा माइनस में, ठीक मतलब नहीं गामा माइनस में अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए का गामा माइनस में अल्फा, ये इतना मिल गया। ओकरे बाद देखा मैं निकाले का बात यहाँ पे निकाले बा आर, तो आर निकाल लिया। आर कैसे निकालबा, तो आर निकाले खातिर तरीका का हो भैया, यहाँ पे देखा
यहाँ पे हो जाए गामा प्लस में का बीटा, यानी कि गामा और प्लस में बीटा का जो योग बा ये क्या करे बराबर हो जाए मतलब कोण आर के। तो कोण आर बराबर हो जाएगा गामा प्लस में क्या करे बीटा के। ठीक है, गामा प्लस में बीटा के बराबर हो जाए। आगे देखा भैया है जो मनवा बा एक समीकरण नंबर 2 बनाइला, है समीकरण नंबर 3 बनाइला, है समीकरण के जो मनवा बा आई और आर का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में कैसे रखी जाए, है देखो म्यू2 और बगलिया में आई के जगह का रखबा, तो आई के जगह रखबा गामा माइनस में का अल्फा, ओकरे बाद का रखबा ई बराबर हो लिख लिया म्यू1 और म्यू1 के बाद रखबा आर का मान, तो आर का मान आ जाए गामा प्लस में बीटा। ठीक बा, अब का करेगा कहे कि कोण बहुत छोटा बा, यही नाते हम यहाँ पे फार्मूला का डेरिवेशन करे खातिर चार मतलब दोनों तरफ लेके चला tan। ठीक है, तो tan ले लो। अब यहाँ पर आ गया म्यू2, ठीक बा, यहाँ पे होगा म्यू2, यहाँ पे होगा का tan गामा और माइनस में आ गए tan अल्फा। ठीक बा, इतना बात समझ आया है भैया लोग। आई आएगा म्यू1 और यहाँ पे रख लिया का tan गामा और आ जाए कितना tan बीटा। ठीक बा, कौना दिक्कत हुई तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछ लिया यार, ना तो व्हाट्सएप नंबर बा लिख लो। देखो है व्हाट्सएप नंबर बा 9670179152। जैसे कौनो क्वेरी हुए कौनो भी दिक्कत होता है यही पे मैसेज करके आराम से पूछ सकता है। ठीक बा, है देखा अब यहाँ पे निकाले बा मैं tan गामा निकाले बा और tan अल्फा और बीटा मान निकाले बा, तो निकाल ले यहीं से। तो tan गामा निकाल ले, tan गामा निकलबा तो यहाँ से देखा ये ले जाए त्रिभुज एम एन सी में, त्रिभुज एम एन सी में लेके चला भैया, देखा ये मान के चल जाता है काहे कि एक द्वारक के अकॉर्डिंग से हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ जो बा बिंदु P पर स्थित बा, तो अगर यहाँ बिंदु P पर स्थित बा तो tan गामा, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे एम एन बटा में का वही है एनसी के, और एनसी अप्रोक्सीमेट इक्वल होते का सीपी के। ठीक है, तो ये काल लिख सकते हैं यहाँ पे यमियन, ठीक है, यमियन और बटे में आ जाएगा, ठीक है, सीपी ई बन गए। तो कई बार निकाल लो का निकाल ले यहाँ से tan बीटा। ठीक है, तो tan बीटा निकाल लेंगे और tan बीटा निकालेंगे तो हाई भाई का tan बीटा। ठीक है, तो tan बीटा निकाल लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा यमियन, ठीक है, बटा में आई जाए एन आई कैला। ठीक है, एन आई कैला या फिर यह हमारे बराबर हुई पी आई के। ठीक है, तो जो नहीं जैसे जरूरत हो वैसे कैला एम एन मतलब ई आई जाए एम एन बटा में कितना पी आई। ठीक है, एम एन बटा में पी आई, तो यहाँ से निकाला tan और आएगा बीटा, tan बीटा हो गया और tan बीटा। ठीक, अब tan बीटा मान निकलेगा, अब निकाला tan अल्फा। ठीक बा, tan अल्फा निकाल ले भैया लोग, tan अल्फा निकलवा तो tan अल्फा कहाँ बा, tan अल्फा है देखा ये बस, तो है ये निकाल ले tan अल्फा और tan अल्फा बराबर हो जाए एम एन और बटा में भैया लोग आए हैं का tan अल्फा और आए हैं ओ एन। ठीक है, ओ एन लिख लिया या फिर ओपी लिख लिया। ठीक है, तो ये आए हैं ओपी के बराबर। बतिया यह बा कि है जो बिंदु बा लगभग मान के चल जाता है कि बिंदु पी पर स्थित बा। ठीक बा, तो देखो यह बिंदु P पर स्थित है, अगर यह बिंदु P पर स्थित होगा तो ऐसा हम मान के चलेंगे और एम एन और बट्टा में आ जाए कितना ओपी। ठीक है, अब यह सबका मान वहां रख चले जाएगा, तो मान रखो रखबा तो आ जाए म्यू2 और इनके जो हम मान रख ला तो मान रखबा एम एन बटा में कितना सीपी और माइनस हो गया और ओकरे बाद रख लिया tan अल्फा मान, तो tan अल्फा मान कितना बा एम एन बटा में ओपी बराबर हो गया कितना, यहाँ पे लिखा चाहबा तो आ जाए म्यू1। ठीक है, म्यू1 और tan गामा का बा tan गामा एम एन बटा में सीपी बा। ठीक है, और है लगाएला प्लस के चिन्हवा और आ जाए एम एन बटा में कितना है बीटक मनवा रखबा तो बीटक मनवा कितना बा पी आई। ठीक है बबुआ लोग, कितना हो गया, हम क्या कह सकते हैं दोनों पक्ष में एम एन को कॉमन ले लेंगे और एम एन कट के खत्म हो गई है और आई गई है म्यू2 1 बटा सीपी। ठीक बा, और माइनस में 1 बटा ओपी और ई बराबर क्लोज हो गया, आई गया म्यू1। ठीक है,
μ1 आ गया। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1/Cp प्लस में 1/Pi। अब यही से का मान निकाल रहा। आई देखा भैया, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं Cp का मनवा, तो Cp का होगा हई होगा वस्तु और हई होगा काव। वस्तु और ध्रुव के मतलब वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी मान ला, तो वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी होता है ई यू रही। और इन्हें माइनस में लेके चले बा, माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में ना लेके चले बा, ठीक बा, कहे कि वस्तु यहीं पर बा, तो ये माइनस में लेके चले बा। और हई देखा ये Cp हो जाए ना 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 Cp जोन बा ये Cp गड़बड़ हो रहा हो। Cp जोन बा ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक Cp, ये Cp हुए वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो Cp वक्रता त्रिज्या हुए ये आ जाए कैपिटल R, यहाँ पे माइनस में आ गया कैपिटल R। ओकरे बाद ये आई OP, OP का मान कितना बा, तो OP का मान U के बराबर बा। तो U इहो आई माइनस में कहे कि वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी बा। फिर ओकरे बाद Pi निकाल ले, Pi का बा, तो है यहाँ से ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो ये का लिख जाता है B से और ये रही का प्लस में। अब ये का करे बाद कुल ले जाए के मनवा जनबा वही रख ले भैया फटाक से, तो सदन का मान रख ले बा, ठीक है। तो यहाँ मिल जाई है μ2 और ब्रैकेट में आ जाई है 1 में है जितना यहाँ पे Cp बा, Cp कहाँ बा, तो 1 माइनस में R हो गया और माइनस का चिन्ह लगाइला। OP का मान का होगा, OP का माइनस में बा, तो माइनस में U हो गया, ठीक है। और यहाँ बराबर हो गया μ1 हो गया। Cp की जगह पे कितना रखबा, Cp की जगह पे माइनस में R, तो आएगा माइनस में 1/R, है प्लस लिख लिया। तो Mn हो गया भैया Mn बाई Pi, तो Mn नहीं Mn का बती रखा है Pi रखा है, तो Pi का मतलब 1/B कितना लिख लिया ना। अब देखा है माइनस प्लस हो गया और आएगा μ2 1 माइनस में R और है प्लस में 1/U है इन्हें करबा, तो आई जो है μ1 और माइनस में 1/R प्लस में 1/B। अब गुणा कराएगा सबका, ठीक है। तो आई जाए μ2 और बटा में माइनस में R और इस प्लस में आएगा μ2 बाई U, ठीक है। और बराबर में का आएगा यहाँ पे माइनस में μ1 बाई R और प्लस में μ1 बाई B, ठीक है। भैया लोग जितना जन के समझ में आई गया बा उतना जने का सभी लोग जितना जन देखत हो हमारे वीडियो सब जने के ये अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ओकरे बाद हम आगे बतावे शुरू करें, ठीक बा। तो चलिए हम अब मिटाई थे का, ठीक है, चलो मिटाई दी फिर ओकरे बाद। तो कहाँ से मिटा दें बबुआ लोग, चलो यही से हम मिटा देते हैं, फिर ये नहीं के आगे हम सॉल्व करेंगे। खत्म हो चुका है डेरिवेशन, ज्यादा बहाना है, बस समझ लो 2 मिनट और लागी, बस बवाल खत्म बा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, आइए भैया ले आओ। यहाँ पे आएगा μ2 माइनस में R और प्लस में μ2 बाई U और यहाँ बराबर में आएगा माइनस में μ1 बाई, तो ये ना माइनस आएगा, तो माइनस में आएगा माइनस माइनस μ1 बाई R और यहाँ आएगा प्लस में μ1 बाई V, ठीक है। इन्हें यहाँ ले आओ, इन्हें यहाँ लेके आओ, इन्हें यहाँ कर लो भैया, तो जैसे इच्छा का है इन्हें यहाँ लेके चला जाओ। तो आई जाए μ2 बाई U, ठीक, μ2 बाई U आएगी, आई माइनस प्लस बात यहाँ आई माइनस माइनस में μ1 बटा V होगा, ठीक है। और अगर इन्हें लिखा चाहो तो यह होगी बराबर माइनस में μ1 बटा में R और यहाँ आई है तो प्लस में हो जाए μ2 बटा में R। और इन्हें लिखा चाहो तो लिख सकते हो का यहाँ से आगे ये आ गई है का μ2 बटा में U माइनस में μ1 बटा में B, ठीक बा। और हई नंबर आ जाए कितना माइनस में μ1 प्लस में μ2, ठीक है, और बटा में आ गई R। ये भैया डेरिवेशन भैया यहीं पे लल्ला ही खत्म हो जाता है, ठीक बा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया लोगन, ये रहा टॉपिक आज के खत्म होत बा। फिर मिलब अगले टॉपिक में, जितना हो सके उतना दवाई शेयर करो यार, अगर चैनल थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए
और भैया लोग पहले बात तो ये है कि सब्सक्राइब करना ना छोड़ो, बेल आइकन दबाओ फटाफट। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यही चैनल आप पे खबर से भाग पे जाओ।